नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज भी हम प्लासीवार के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक एक क्लास और पढ़ी थी हमने प्लासीवार के बारे में, उसमें भी प्लासीवार के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस क्लास में हम देख लेते हैं प्लासी युद्ध की रूपरेखा किस प्रकार तैयार होती है। हर किसी युद्ध के पीछे एक बैकग्राउंड होता है कि युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, क्या ऐसी स्थिति थी कि युद्ध को होना पड़ा। वही हम पीछे जैसे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लासी के युद्ध के पीछे क्या कारण थे कि प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस क्लास को हम देख लेते हैं आज। सभी छात्र पीछे वाली क्लासों को जरूर देख लेना, क्योंकि जब भी आपकी समझ में बेहतर आएगा। और यहाँ से भी समझेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन पीछे की क्लासों को आप जरूर देख लेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कल की क्लास थी, वहाँ पे कलकत्ता में एक जगह थी कासिम बाजार। कासिम बाजार पर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कब्जा कर लिया था, और एक जगह और थी, उस पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया था। कासिम बाजार यह भी बंगाल में है। बंगाल में कोलकाता में, बंगाल में भी कोलकाता में। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और किलेबंदी कर रही थी। सिराजदौला बंगाल का नवाब था। सिराजदौला बंगाल का नवाब था। सिराजदौला ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार पर सिराजदौला ने आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जब सिराजदौला ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ से भाग गया था। यह फोल्टा, ये जगह है कलकत्ता में, फोल्टा में भाग गया था। ये बंदरगाह है, वहाँ पर इसने अपनी जान बचा ली थी और यहाँ से भाग गया था कासिम बाजार से। यहाँ पर सिराजदौला ने आक्रमण कर दिया कासिम बाजार पर। यहाँ से उसने 146 अंग्रेज पकड़ लिए थे सिराजदौला ने कासिम बाजार में। इन अंग्रेजों को उसने 14 × 18 फीट के कमरे में जून के महीने में, और 1756 में, जून के महीने में 1756 में एक कमरे में बंद कर दिया। एक कमरा था 17 × 18 का, एक फीट। इस कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जब दूसरे दिन दरवाजा खोला गया तो 23 अंग्रेज 23 अंग्रेज जिंदा थे। इन 23 अंग्रेजों में, और 123 अंग्रेज इसमें डेथ हो गई थी, मर गए थे। इन 23 अंग्रेजों में हॉलबिल नाम का भी अंग्रेज शामिल था। हॉलबिल नाम का एक अंग्रेज था, वो भी शामिल था। इस घटना के बारे में हॉलबिल नाम के अंग्रेज ने बताया था। तो इस घटना को कालकोठरी घटना के नाम से भी जाना जाता है। कालकोठरी घटना के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना जून 1756 ईस्वी को हुई थी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कालकोठरी घटना इंडिया में कहाँ हुई थी और किस नवाब ने इस घटना को अंजाम दिया था, और अंग्रेजी सेना का जब नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। लॉर्ड क्लाइव यहाँ से भाग गया था, वो फल्टा में सड़ लिया, एक कलकत्ता में जगह है, तो बंदरगाह पे ये भाग गया था। हॉलबिल नाम के अंग्रेजों ने इस घटना के बारे में बताया था। नेक्स्ट, जून 1556 में सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जून
1756 में सिराजदौला और सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि हुई, अलीनगर की संधि। इन दोनों के बीच में अलीनगर की संधि हुई। यह भी बंगाल में है। अलीनगर की संधि हुई तो सिराजदौला ने यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व अधिकार थे सभी वापस कर दिए। लेकिन लॉर्ड क्लाइव कालकोटरी की घटना को नहीं भूला था। लॉर्ड क्लाइव कालकोटरी की घटना को नहीं भूला था। और आगे इसने क्या किया कि जो भी सिराजदौला के वफादार साथी थे सबको अपनी ओर मिला लिया। इसने सबको अपनी ओर मिला लिया। सिराजदौला के जो भी वफादार सैनिक थे या साथी थे, इसने अपनी ओर सभी को मिला लिया। लेकिन यह फिर कोई कारण देखना चाह रहा था युद्ध का। तो 1700 जून 1757 में बार हुआ प्लासी का युद्ध। यह अपनी सेना लेकर प्लासी के मैदान की तरफ बढ़ा। प्लासी का जो बार हुआ ये भी बंगाल में जगह है। प्लासी युद्ध बंगाल में हुआ था। ये यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ। जून 1757 प्लासी की लड़ाई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजदौला इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। प्लासी वार 1757 जून के महीने में हुआ था। बार बार क्वेश्चन यहाँ से उठता है, प्लासी युद्ध कब हुआ था, किन दोनों शासकों के बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। लॉर्ड क्लाइव और यहाँ पे सिराजदौला का एक सेनापति था मीर जाफर सेनापति था सिराजदौला का, मीर जाफर। यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को प्रलोभन दे दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, आप हमारी तरफ मिल जाइए, मतलब युद्ध में हमारा साथ दीजिए, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर को ये प्रलोभन दे दिया लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव मान गया। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों से जाके मिल गया। लेकिन सिराजदौला की तरफ से इसके दो सेनापति और थे। वो बहुत बहादुरी से लड़े थे इस युद्ध को। वो सेनापति थे मीन मदन और मोहनलाल। मीन मदन मोहनलाल। इन्होंने सिराजदौला की तरफ से बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा था और ये भी मारे गए लास्ट में। लेकिन सिराजदौला की हत्या मीरन ने कर दी। ये मीरन कौन था? ये मीर जाफर का लड़का था, सन ऑफ मीर जाफर, जिसका सेनापति था ये मीर जाफर। इसका ये लड़का था मीरन ने सिराजदौला की हत्या कर दी जून 1757 में इसने हत्या कर दी सिराजदौला की। आगे मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का सियार कहा गया है। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का सियार कहा गया है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड क्लाइव का सियार किसे कहा गया है? तो मीरन को कहा गया है, सियार कहा गया है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है
अब 1757 टू 1760, 1757 टू 1760 मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसने 3 साल तक शासन किया था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महत्वपूर्ण 3 प्रेसिडेंसी गिफ्ट में दे दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तीन प्रेसिडेंटी जो महत्वपूर्ण थी इसने दे दी। एक सुल्तानती थी, सुल्तानती। नेक्स्ट थी गोविंदपुरी और कालीकट। गोविंदपुरी और कालीकट, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इसने अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दी। लेकिन मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम सत्रह सौ साठ टू 1764, 1764 4 साल तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम, इसके बाद जो अगला था मीर जाफर के बाद मीर कासिम आ गया था। इसने 4 साल तक बंगाल पर शासन किया था। मीर कासिम यह दामाद था मीर जाफर का, मीर जाफर का। इसको बंगाल का बेस्ट नवाब भी कहा जाता है, बेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, मीर कासिम के बारे में। और कलकत्ता, जो कलकत्ता शहर है इसको जॉब चारनूक ने बसाया था। ये भी अंग्रेज था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता को किसने बचाया था, जॉर्ज चारनूक ने बचाया था। अब इन पॉइंटों को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हम इन पॉइंटों को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सिराजदौला ने कश्मीर बाजार पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको ही यहाँ पे नोट करेंगे। सत्रह सौ छप्पन को काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी की घटना हुई थी। इसमें एक अंग्रेज इस घटना के बारे में, काल कोठरी की घटना के बारे में हॉलविल नामक अंग्रेज ने बताया था जब काल कोठरी घटना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। जब काल कोठरी की घटना के समय
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव ने फल्टा में जाकर सड़ ली। लॉर्ड क्लाइव ने फल्टा जगह है बंगाल पश्चिम कोलकाता में एक जगह बंदरगाह है। यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव भाग गया था जब कालकोटरी घटना हुई थी, तो इसने फल्टा में जाकर सड़ ली। ये कलकत्ता का एक बंदरगाह है, यहाँ पे भाग गया था, सड़ ली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कालकोटरी घटना हुई तो लॉर्ड क्लाइव कहाँ भाग गया था? फल्टा भाग गया था। फल्टा कलकत्ता में एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है जो संधि हुई थी कालकोटरी घटना के बाद, वो अलीनगर की संधि हुई थी। संधि कालकोटरी की घटना के बाद अलीनगर की संधि हुई थी। ये भी कोलकाता में है। अलीनगर की संधि हुई थी। सिराजदौला को कंपनी के पूर्व अधिकार सिराजदौला ने कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व अधिकार वापस कर दिए थे। इंडिया की तरफ से कालकोटरी घटना सिराजदौला ने की थी। सिराजदौला कलकत्ता को जॉब चारनोक ने बसाया था। जॉब चारनोक ने बसाया था। नेक्स्ट, जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। लॉर्ड क्लाइव और प्लासी युद्ध में इंडिया की तरफ से सिराजदौला लड़े थे। सिराजदौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और भारत की तरफ से सिराजदौला ने युद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिराजदौला का जो सेनापति था मीर जाफर सेनापति मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव से जाकर मिल गया था और मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने नवाब बनने के लिए एक उपहार दिया था, एक प्रलोभन दिया था, तो वो मान गया और अंग्रेजों की तरफ जा मिला था
और इसके दो सेनापति थे जो बहादुरी से लड़े थे, मीर मदन और मोहनलाल। मीर मदन और मोहनलाल थे। और यहाँ पे 1757 में मीरन ने सिराजदौला की हत्या कर दी। ये सन ऑफ मीर जाफर था। और यह लड़ाई भारतीय इतिहास में तीन घंटे लड़ी गई। सबसे छोटी लड़ाई यही है, लड़ी गई। भारतीय इतिहास में सबसे छोटी लड़ाई यही है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में 3 घंटे लड़ी गई। सबसे छोटी लड़ाई यही है। यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का सियार कहा गया है। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का सियार कहा गया है। सत्रह सौ सत्तावन टू 1760 मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसे बंगाल का बेस्ट नवाब भी कहा जाता है। इसे बार बार पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से, बंगाल का बेस्ट नवाब किसे कहा जाता है? मीर कासिम को बंगाल का बेस्ट नवाब कहा जाता है। इसको बंगाल का बेस्ट नवाब कहा जाता है। जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं। तो मीर जाफर ने तीन प्रेसिडेंसी अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दी। वो कौन सी थी? 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दी। सूता में थी, गोविंदपुरी, नेक्स्ट थी गोविंदपुरी, और अगली थी कालीकट। मीर जाफर जब नवाब बना तो इसने 3 ये महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट में दे दी। तो इस क्लास को आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम मीर कासिम के बारे में, 1757 टू 1760। सभी छात्र इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को इम्प्रेस जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जोड़ने की कोशिश करो। मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।